केतु महादशा की समाप्ति और शुक्र महादशा में प्रवेश हर उस व्यक्ति के लिए द मोस्ट अवेटेड टाइम होता है जो पिछले 7 वर्षों से केतु की लगातार मार से अधमरा हो चुका था। केतु महादशा में नाना प्रकार के दुख और कठिनाई झेलते झेलते हर उस केतु पीड़ित व्यक्ति के मन में बस एक ही उम्मीद रहती है कि आखिर एक ना एक दिन तो ये बुरा समय खत्म होगा और शुक्र महादशा का अच्छा टाइम आएगा। कह लीजिए कि बस इसी उम्मीद पर वो खुद को जिंदा भी रखता है। हालांकि केतु का स्वभाव उतना सरल नहीं है जो मेरे और आपके जैसे सामान्य मनुष्य समझ भी पाए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि एक अति मायावी राक्षस स्वर भानु के शरीर से ही राहु और केतु का जन्म हुआ। ये वही स्वर भानु है जिसने सारे देवता गणों और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु तक को चकमा दे दिया और अमृत पीने के लिए वेश बदलकर राक्षसों की पंक्ति छोड़कर देवताओं की पंगत में जा बैठा। तो जो अति मायावी दानव सृष्टि के कर्ता धर्ता भगवान श्री हरि विष्णु तक से छल कर सकता है, उसके सामने साधारण मनुष्य की क्या ही विसात। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे केतु महादशा के सबसे डरावने और गुप्त पहलू द ग्रेट केतु स्टिंग पर। जय श्री राम, जय मां पीताम्बरा। स्वागत है आप सभी का शंखनाद चैनल पर। इस ऑनगोइंग केतु महादशा सीरीज में आज 12वां वीडियो है। इस सीरीज में हम केतु महादशा के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि पिछले वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना करें और मेरे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए वापस आते हैं अपने विषय पर। आपने कभी किसी जलते हुए दीपक को तब देखा है जब वो बिल्कुल बस बुझने ही वाला होता है? लौ खत्म होने के कुछ क्षण पहले भभक कर जलती है ना? अभी तक दीपक जिस गति से जल रहा था, बुझने के ठीक पहले एकदम से कई गुना शिद्दत से भड़क कर जलता है। ये शायद बेस्ट एग्जाम्पल है केतु महादशा के अंतिम चरणों को समझाने का। देखिए, जब ये भयंकर महादशा खत्म होने लगती है और शुक्र का सुहावना फेज शुरू होता है, तब लोग बड़े रिलैक्स होने लगते हैं और केतु के ट्रॉमा से बाहर आने की खुशी में सब कुछ भूल जाते हैं। जो भी थोड़ा बहुत पूजा पाठ उपाय केतु की महादशा में करते आ रहे थे, उसके नेगेटिव प्रभावों को कम करने के लिए इसी रिलैक्सेशन और खुशी में वो सब कुछ करना एकदम से छोड़ भी देते हैं। बस यही सबसे बड़ी भूल है। याद रखें कि केतु एक क्रूर और मायावी राक्षस है। लोगों को सताना, तड़पाना, डराना और भयानक तकलीफें देना उसकी सहज प्रवृत्ति है। इट्स ऑब्वियस नेचर। इसीलिए इसकी महादशा खत्म होने के कुछ समय बाद भी केतु का मनहूस साया मंडराता ही रहता है। ये इतनी जल्दी और इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। उल्टा ये इंतजार करता है कि कब आप रिलैक्स और केयरलेस हो, ये सोचकर कि अब तो महादशा खत्म होने को है, और उसी समय ये आप पर सबसे बड़ी चोट करे। इसी को कहते हैं द ग्रेट केतु स्टिंग, यानी कि जाते जाते केतु का डंक, जो आपको कहीं का नहीं छोड़ता। देखिए, आप माने या ना माने, लेकिन जो भी छोटी छोटी रेमेडीज, मंत्र, दान या पूजा पाठ हम किसी भी ग्रह को अनुकूल करने के लिए प्रतिदिन करते हैं, वो बहुत माइन्यूट लेवल पर ही सही पर काम करती रहती हैं, बशर्ते आप उन्हें लगातार बराबर बिना रुके बस करते ही जाएं। उनका रिजल्ट एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे आएगा, पर आएगा जरूर। कई लोग कुतर्क करते हैं कि हमने तो सब कुछ उपाय पूजा पाठ करके देख लिया, ये सब कुछ नहीं होता। तो आप जरा बताइए कि यदि आज आपने कोई बीज मिट्टी में डाला तो क्या कल सुबह वो कई फीट ऊंचा वट वृक्ष बनकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा? नहीं ना। देखिए, यूनिवर्स अपनी स्पीड पर काम करता है। पिछले जन्मों के पाप बस एक बार उपाय करने से रातों रात नहीं कट जाया करते। निरंतर प्रयास बस करते जाएं, धीरे धीरे ही सही, पर फल निश्चित ही मिलेंगे। केतु महादशा या किसी भी और पाप ग्रह की महादशा में हम जो भी उपाय, पूजा, मंत्र या दान करते हैं, उससे हमारा बचाव होता रहता है। एक सुरक्षा घेरा सा बन जाता है। क्या पता कोई बड़ी मुसीबत या दुर्घटना होने वाली थी जो छोटी मोटी मामूली चोट के रूप में होकर खत्म हो गई। उपाय करने का बस यही लाभ होता है। उपाय दरअसल किसी भी दुर्घटना की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। तो भाई, जब केतु महादशा का अंत आने वाला होता है, लोग वीनस में जाने की खुशी में सब कुछ करना छोड़ देते हैं और ये सुरक्षा घेरा टूट जाता है।
बस यही वो समय होता है जब केतु का बुझता दिया भभक कर चलता है। मेरी बात को याद रखिएगा, ये आपको ऐसी चोट देता है इस समय जो आप सारा जीवन चाह कर भी नहीं भूल पाते। देखिए, केतु की ये स्ट्रैटेजी भी है कि जब वीनस की महादशा में सब कुछ खूबसूरत और आसान हो जाएगा तो भी व्यक्ति हवा में ना उड़े। ये ना भूले कि इस समस्त सृष्टि में उसकी औकात एक पानी के बुलबुले जितनी है। बात कड़वी है पर सच्ची है, केतु महादशा इंसान को उसकी औकात दिखा देती है, घमंड तोड़कर एकदम नंगा कर देती है, भगवान के सामने नतमस्तक होने को मजबूर कर देती है। केतु का अल्टीमेट मोटिव भी यही है कि व्यक्ति का यही हम्बल और डाउन टू अर्थ एटीट्यूड पूरी जिंदगी मेंटेन रहे, और इसके लिए वो ऐसा जख्म देने से भी नहीं चूकता जो आपको आपका बुरा समय भूलने ना दे। इसीलिए मेरे दोस्तों, जब केतु महादशा का आखिरी पड़ाव आए तब से लेकर शुक्र महादशा के आरंभिक कम से कम 1 साल तक सावधान रहना चाहिए। ये बात मैं अपने सभी वीडियोस में दर्शकों से बोलती हूँ। वैसे भी जब एक महादशा खत्म हो रही होती है और अगली शुरू होती है, उसके बीच के समय को दशा संधि कहते हैं। जैसे दिन के बाद ना एकदम से रात नहीं आ जाती, बीच में दोनों के विलय का एक मिला जुला सा पहर होता है जिसे हम शाम कहते हैं या संध्या काल कहते हैं। उसी तरह जवानी के बाद तुरंत बुढ़ापा नहीं आ जाता, बीच में एक मिडिल एजेस या प्रौढ़ अवस्था का समय भी आता है। दिस इज कॉल्ड दी ट्रांजिशन फेज। उसी प्रकार केतु महादशा और शुक्र महादशा के बीच दशा संधि का समय काफी उठापटक वाला होता है। केतु महादशा से गुजरने वाले मेरे कई दर्शकों ने द ग्रेट केतु स्टिंग को एक्सपीरियंस करने की बात मानी है, यानी जब उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है तभी केतु आखिरी और सबसे दर्दनाक वार करता है। दशा संधि एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है जिसके लक्षणों और उपायों पर मैंने एक डिटेल्ड और डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप अवश्य ही देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि केतु स्टिंग में क्या क्या होता है आखिर, और किन जातकों को ये सबसे अधिक प्रभावित करता है। मैंने जितने भी लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस सुने, उससे मुझे ये पता चला कि ये झटका उन्हें तब मिला जब वो निश्चिंत हो चुके थे कि केतु का श्राप तो अब ओवर हो चुका है। तो सबसे कॉमन चीजें जो केतु स्टिंग में देखी गई हैं वो हैं, पहला, एक्सीडेंट्स और चोट। केतु सिर्फ धड़ है, सर नहीं है, इसीलिए रीढ़ की हड्डी और कमर से नीचे का हिस्सा केतु के कार्यक्षेत्र में आता है। इस दौरान लोगों को अक्सर स्पाइनल कॉर्ड, कमर या लेग्स में मेजर इंजरीज होती देखी गई हैं। कभी कभी इतनी ज्यादा कि व्यक्ति परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाए और उस दुर्घटना को आजीवन याद रखे। देखिए, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मैं सिर्फ आपको जो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर रही हूँ। केतु स्टिंग का दूसरा सबसे कॉमन लक्षण है लाइफ पार्टनर से अलगाव। वैसे तो केतु महादशा में जब शनि की अंतर्दशा आती है, ये रोमांटिक रिलेशंस पर बहुत ही भारी पड़ती है। इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो अलग से बनाया है, आप उसे चाहें तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि केतु स्टिंग लाइफ पार्टनर पर भारी साबित होता है। डिवोर्सेस, ब्रेकअप्स के अलावा स्पाउस की तबीयत बिगड़ना या असमय मृत्यु तक होती है केतु स्टिंग में। तीसरा सबसे कॉमन लक्षण, अचानक से किसी गंभीर बीमारी का एडवांस स्टेज पर निकलकर सामने आना जो आज तक आपके शरीर में छुपी हुई थी। केतु गुप्त और छुपी हुई चीजों का कारक है। इसमें बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिनका मेडिकल साइंस में कोई डायरेक्ट या फूल प्रूफ इलाज नहीं होता। ये शरीर में गुप्त रूप से पनपती रहती हैं और बहुत बिगड़ जाने के बाद, यानी कि बहुत एडवांस स्टेज पर आने के बाद ही एकदम से उजागर होती हैं, और तब तक काफी देर हो चुकी होती है। केतु स्टिंग में लोगों के बड़े बड़े मेजर ऑपरेशंस और सर्जरीज भी होती हैं। इसके अलावा आग, चोरी या किसी भी ऐसी अचानक होने वाली दुर्घटना जिसे आप जल्दी न संभाल पाएं और ना ही जिसके सदमे से उबर पाएं, ये सब केतु के स्टिंग में होती हुई देखी गई हैं। वैसे तो केतु महादशा अधिकतर लोगों की कष्टकारी ही साबित होती है, पर कुंडली के दूसरे, 8वें और 12वें भावों में बैठा केतु ज्यादा उत्पात मचाता है। अपनी कुंडली का किसी अनुभवी ज्योतिष से विश्लेषण करवाएं और आवश्यक उपाय करते रहें। केतु के सरल और फ्री उपायों जिन्हें करने से मुझे स्वयं लाभ हुआ, उन्हें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के थ्रू शेयर किया हुआ है। उस वीडियो को एकदम मिस मत कीजिएगा, दैट्स अ मस्ट वॉच। क्या आपने केतु महादशा के आखिरी चरणों में द ग्रेट केतु स्टिंग को अनुभव किया है? मुझे कमेंट्स में अवश्य ही बताएं। केतु महादशा की ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी, और अगर आपको आज की चर्चा अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को
लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देता है इस टॉपिक पर और भी वीडियोस बनाने के लिए। जल्दी मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माँ पीताम्बरा।